वेलकम टू फॉरएवर। जिन्होंने अभी भी हाल ही के अंदर अपनी बिलिंग्स कंप्लीट की है, अपना 2CC कंप्लीट किया है, तो उनके लिए है कि हम नेक्स्ट लेवल कैसे क्वालिफाई करें। तो सबसे पहले आता है कि टीम क्रिएट कैसे करें एंड बेस्ट लीडर कैसे बने, मैक्सिमम सीसी कैसे करें और लीड जनरेशन कैसे करें एंड इसके अलावा बेस्ट फॉलोअप, बेस्ट क्लोजिंग्स, बेस्ट लीडर, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसके लिए देखो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करना पड़ेगा प्रॉपरली, तभी हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक बेस्ट लीडर कैसे बने, राइट। तो बेस्ट लीडर बनने के लिए सबसे पहले आपको 5 बजे उठना पड़ेगा। जो आप रेगुलर बेस पर उठते हो ना, वो जगह छोड़नी पड़ेगी, अपनी चेंजेस करना पड़ेगा। रेगुलर आपको 1 घंटा लर्निंग करनी पड़ेगी, मतलब चाहे सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो, रोज़ आपको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपरली आपको ग्रुप में एक्टिव रहना पड़ेगा। जिस ग्रुप में आप ऐड हुए उस ग्रुप में सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करना, रात को देर रात तक जो भी चीज़ें आ रही है उसके अंदर अप्रिशिएट करना, जो बाकी सभी आपके लीडर कर रहे हैं ना, उसी तरीके से रेगुलर बेस पर आप अपने कांटेक्ट करोगे अपलाइन से, यानी कि सुबह बात कर ली, दोपहर में कर ली और शाम को कर ली। अगर आपकी टीम है, टीम से फॉलो अप रखो, क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पर्सन क्या कर रहा है। एंड हमारी एक रेगुलर बेस पर 7:30 ट्रेनिंग होती है, वो कभी मिस नहीं करनी है भाई, कभी भी मिस नहीं करनी। उस ट्रेनिंग को अटेंड भी करो, उसके नोट्स भी बनाओ। अगर आप एक अच्छे लीडर हो, अगर आपको सीखना है तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाओगे तभी आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आएगी, बहुत सारा मटेरियल आएगा, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा, राइट। रेगुलर बेस पर आपको 50 कॉलिंग करनी पड़ेगी। नंबर कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्लियर है। रेगुलर बेस पर आपको कॉलिंग्स रखनी पड़ेगी। 40 कॉलिंग करनी नहीं है, 50-60 कॉलिंग करो, बहुत बढ़िया रहता है। डेली रूटीन में ट्रैकिंग सेंड करना पड़ेगा, आपने क्या किया, क्या कुछ काम किया, कितनी कॉलिंग्स की, कितने लोग व्हाट्सअप पर आए, कितने ने आपके साथ में रजिस्ट्रेशन किया। एंड इसके अलावा आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी क्या है, किस तरीके से काम करती है, क्या कुछ होता है, ऑल टू ऑल कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए और साथ में कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत सारे पर्सनों को नहीं पता होता है, ठीक है। एंड इसके साथ में बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो रात को 9 बजे 10 बजे सो जाते हैं। भाई अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो आपकी अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उनको सारों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। 11:30 बजे से मत सोया करो यार, क्योंकि हमारा अभी टाइमिंग है, अभी जो हमारी उम्र है ना उसके अंदर हम सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सारे पर्सन बहाने मारते हैं, सर मेरा सर दर्द कर रहा था, मैं बाजार गया था, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सक्यूज है। देखो, काम करने के तो हमारा, ना करने के तो हमारे पास हजारों बहाने हैं। काम करने का सिर्फ एक मौका देखना आपको, किस लिए आपको काम करना है, क्लियर है। तो उसके लिए आपको सुप्रीम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई बड़ी चीज़ें नहीं है यार, शादी में जाना छोड़ दो, दोस्तों के साथ मुबारक घूमना छोड़ दो, फालतू एक्टिविटीज़ करना छोड़ दो। करना कितने दिनों के लिए, ओनली फॉर 40, उनकी कम से कम 5-6 महीनों के लिए तो करना है। मान लो अपना 1 से 40 दिनों का शेड्यूल बना लो। अब जैसे कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी 20 साल की तो उम्र हो चुकी है राइट नाउ, और 60 से 70 साल हमारे पास में, इससे ज़्यादा तो हमारे पास में अभी है ही नहीं। तो 5-6 महीने अगर हम मेहनत कर लेंगे, अगर अपने करियर को टाइम दे देंगे, इतने साल हमने स्टडी में दिए, तो क्या ही हो जाएगा, ज़िंदगी में तो सक्सेस हो जाएंगे ना। महीने की अच्छी खासी अर्निंग करना सीख जाएंगे, कहीं पर हमारे को जॉब नहीं करनी पड़ेगी, पैसे ना होने की वजह से हमारे को रोना नहीं पड़ेगा, और अपनी स्टडी, अपनी पॉकेट मनी हम खुद निकाल सकते हैं। ज़िंदगी में करियर बन जाएगा तो किस चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी, सारे दुख जितने भी होते हैं ना वो खत्म हो जाएंगे। बट आप जब इस सफ़र पर निकलोगे ना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर है। सो अभी हम बात करते हैं लीड्स जनरेशन की, मतलब लीड्स कैसे जनरेशन करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा था कि फ्रेंड सर्कल, जो हमारा हॉट मार्केट, कोल्ड मार्केट है, उनके साथ हमारे को काम करना है, रिफ्रेंसिंग करवाना है, स्टोरी मेंशन करवानी। अब मेन चीज़ ये आती है, वही रिफरेंस क्या है, राइट। ये रेफरेंस क्या होता है, स्टोरी मेंशन कैसी होती है, तो इसके बारे में देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टली बताऊंगा। बाकी अपने जो अपलाइन है, अपलाइन से कांटेक्ट करो, अपलाइन आपको और अच्छे से बेस्ट सजेशन देगा मुझे किस तरीके से कैसे होता है, ठीक है ना। फ्रेंड सर्कल का सारा कुछ वो बता देगा। तो अब मेन चीज़ होती है कि हमारी रेफरेंस कैसी करवानी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको एक पोस्टर मिलेगा और अपने फॉर्म ऐप का लिंक बनवा लेना, ठीक है ना। जो सर्वे हट होता है ना, किस तरीके से फॉर्म फिल होता है, उसका अपने अपलाइन को बोलो, आपको एक वीडियो सेंड कर देगा, उसी तरीके से अपना लिंक है वो क्रिएट कर लो। तो जिस भी आपके जितने भी दोस्त हैं, 5-6 दोस्तों को पकड़ो, 5 दोस्तों को एक दिन में सेलेक्ट कर लो कि इन 5 दोस्तों से आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर एंड व्हाट्सअप पे उनसे क्या करना है, स्टोरी लगवाना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक से स्टोरी लगवा लो, और अपना जो फॉरम ऐप का लिंक है उनको सेंड कर दो। व्हाट्सअप पर क्या करो, डायरेक्टली पोस्टर लगवाओ। जो भी पर्सन डीएम करे ये क्या है, यस मेरे को भी करना है, तो उनको फॉरम ऐप का लिंक डायरेक्टली सेंड कर दो। इससे होंगे क्या कि बहुत सारे लोग आपको क्या करेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, तो आपको एक अच्छी खासी लीड्स आ जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली अपने नॉन मार्केट को उठा सकते हो, इस बिजनेस के अंदर आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। एक होता है कि हम पर्सनली कॉल करके उनको गाइड करें, एक होता है कि वो खुद ही हमारे पास में आ रहे हैं, राइट। एंड इसके बाद में आता है हमारा पर्सनल ब्रांडिंग। लीड्स जनरेट करने का सबसे बढ़िया उपाय है पर्सनल ब्रांडिंग। पहले महीने आपको रिजल्ट थोड़ा कम आएगा, बट 2-3 दिन तक, महीने तक आप कंटिन्यू वर्क करते जाओगे, रोज पर्सनल ब्रांडिंग करोगे ना, तो भाई मैं कहता हूँ डेली रूटीन में आपके पास में कम से कम काफ़ी ज़्यादा लीड्स आएगी। सो अब पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करनी है, कहाँ पर होती है, तो देखो उसके लिए हमारे पास में कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया एंड व्हाट्सअप हो गया, इसके साथ में एड्स रनिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एप्लीकेशंस होती है। अब मेन चीज़ ये आती है कि सर इंस्टाग्राम पर कौन सी कंटेंट अपलोड करेंगे, क्या चीज़ अपलोड करनी है, इनको पर करना क्या है। इंस्टाग्राम तो हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे पर्सन नहीं करते, तो इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लेना। फेसबुक भी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंस्टाग्राम को शहरी लोग यूज़ करते हैं, बट फेसबुक को जो गाँव में रहने वाले लोग हैं ना उनको यूज़ करते हैं। यूट्यूब बढ़िया चीज़ है, यूट्यूब पर आप कंटेंट अपलोड करोगे तो आपको एक टाइम में इनकम आएगी। अब इनको ऊपर अपलोड क्या करना है, कंटेंट कहाँ से आएंगे, हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए देखो मेरे पास में एक बेस्ट सोल्यूशन है, और बेस्ट सोल्यूशन ये है कि मेरे पास में एक टेलीग्राम है, ठीक है ना। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। तो टेलीग्राम पर मेरा चैनल बना हुआ है, उस टेलीग्राम के चैनल के अंदर मैंने ऑलरेडी कंटेंट बनाकर कम से कम मेरे 150 से प्लस वहाँ पर कंटेंट अपलोड किए हैं, ताकि आपको बनाना ना पड़े। एक ही प्रकार के कंटेंट है, तो अलग अलग है थोड़े, क्योंकि 5-6 आईडियों में बने हुए हैं। तो अगर आपको 2-3 इंस्टाग्राम आईडी है तो वहाँ पर आप अलग अलग कंटेंट अपलोड कर सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, सेम कंटेंट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे वीडियो होना चाहिए, अलग अलग वीडियो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, अलग अलग वीडियो वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं, जो कि कचरा लगता है एक आईडी को। एक ही प्रकार का आपको वीडियो रखना है, ठीक है ना।
तो वहाँ से आपको क्या करना है, डायरेक्टली उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद में डायरेक्टली इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देना। अब इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का भी टाइमिंग होता है, ऐसा नहीं है कि दोपहर में अपलोड कर दिया, रात को 12 बजे अपलोड कर रहे हो। एक फिक्स टाइमिंग होता है इंस्टाग्राम का, इंटरनेशनल अलग होता है और नेशनल अलग होता है। अगर आपको रील्स को वायरल करना है, अगर बढ़िया लीड्स जनरेट करनी है तो उसका एक टाइमिंग है, और वो टाइमिंग आप मेरे को पर्सनली पूछ लेना, ठीक है ना। मैं लास्ट में अपनी इंस्टाग्राम आईडी फिर कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके वो टाइमिंग मेरे से ले लेना, क्लियर हो गया। अब मेन चीज़ आती है कि सर लीड्स तो हमारे पास में आएगी, तो मैक्सिमम सीसी कैसे करें, राइट। तो फ्रंट के अंदर अगर मान के चलो हमारे को 10 सीसी डालना है या फिर 20 सीसी का बिजनेस बिल्ड करना है, तो वो हम कैसे करें। तो इसके लिए देखो बहुत सिंपल सा उपाय, हर बंदा कर सकता है। बहुत सारे पर्सनों ने क्या किया है कि महीने के फ्रंट के अंदर कम से कम 30 सीसी, किसी ने 40 सीसी की है, किसी ने 25 सीसी की है, किसी ने 35 की है। तो हम कैसे कर सकते हैं, एक महीने में करनी है, हाँ भाई ऑब्वियसली एक महीने में करनी है, एक साल में नहीं करनी है, राइट। तो अभी आपके पास माइंड में ये आ रहा होगा भाई बीसीसी कैसे डालेंगे हम फ्रंट के अंदर, अपने फ्रंट के अंदर 5% का एस कैसे करवाएंगे। लीड्स का सोल्यूशन मैंने दे दिया कि किस तरीके से लीड्स जनरेट होती है, बट कॉलिंग्स के लिए नंबर कहाँ से आएंगे, लीड्स आने में तो हमारे को कम से कम 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो 2 से 3 महीने हम वेट करेंगे। तो इतना कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, प्लानिंग देता हूँ, सुनना अच्छे से। हमारे पास में एक महीने में 30 दिन होते हैं, राइट। और आपको पता है कि अभी बहुत सारे पर्सनों का जो टाइमिंग है वो जा चुका है। किसी के पास में मैक्सिमम होगा तो करीबन 15 दिन हो सकते हैं, किसी के पास में 20 दिन हो सकते हैं, तो किसी के पास में 10 दिन ही होंगे। बट ये प्लानिंग सभी के लिए, कुछ जरूरी नहीं है आपके पास एक महीना हो, अगर आपके पास 5 दिन बचे तो भी आप आराम से यहाँ पर काम कर सकते हो। बट इसके लिए एक चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, मतलब कि लगातार वर्क करना, क्लियर। अब मान के चलो आप एक दिन में 50 कॉलिंग्स कर रहे हो, राइट। अब एक दिन में आप जब 50 कॉलिंग करोगे, पहले दिन थोड़ा बहुत मुश्किल लगेगा, 1-2 दिन मुश्किल लगेगा, बट आप रेगुलर बेस पर कॉलिंग करोगे ना, तो महीने के अंदर आप टोटली 1500 कॉलिंग करोगे। यानी कि एक दिन में 50 कॉलिंग, 30 दिनों में 1500 कॉलिंग होती है, राइट। जब आप 1500 कॉलिंग करोगे तो आपके पास में बहुत सारे लोग व्हाट्सअप पर आएंगे, ठीक है ना। आप उनको इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड करोगे और आप उनको गाइड करोगे। अब मान लेते हैं कि 10 दिनों के अंदर आपके पास में मैक्सिमम आई, मिनिमम आई इंटोलमेंट 20 इंटोलमेंट आती है, राइट। एक दिन में 2 इंटोलमेंट आ रही है, 10 दिनों में 20 इंटोलमेंट ईजिली आ जाती है। भाई 50 कॉलिंग में 2 इंटोलमेंट नहीं निकाल सकते तो आपकी कॉलिंग बहुत घटिया है। अपनी कॉलिंग को सुधारो, आपको क्लोजिंग्स नहीं करनी आती, क्लोजिंग्स को ध्यान दो, ठीक है ना। पूरे महीने के अंदर हम बात करें तो कम से कम 60 से 70 इंटोलमेंट डेफिनेटली आ जाती है। एक दिन में 10 दिनों में 20 इंटोलमेंट आ रही है ना, तो महीना 30 दिनों का था, 60 से 70 इंटोलमेंट कन्फर्म आ जाती है। जरूरी नहीं है कि एक दिन आपके पास इंटोलमेंट आए नेक्स्ट दिन नहीं है, रेगुलर आ सकती है। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, 1-2 दिन इनरोलमेंट्स नहीं आएगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी इन्विटेशन को बेस्ट करना, जितना ज़्यादा हो सके। एक प्रोफेशनल तरीके की इन्विटेशन होनी चाहिए और एक प्रोफेशनल तरीके का फॉलो अप होना चाहिए पर्सन से। ये दोनों के रिकॉर्डिंग आपको ऐसे मिल जाएंगे, अपने जो अपलाइन है उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है ना। सपोज करो 60 से 70 इनरोलमेंट आपके पास में एक महीने में आई, तो 20 टोकन अमाउंट ईजिली निकलती है। और ये चीज़ मैंने खुद ने करके देखी, बहुत सारे पर्सनों ने देखा भी है कि 5% अगर आपके मास्टर क्लास में बैठे ना, तो 3% की नीचे आती है, राइट। तो 20 टोकन अमाउंट में से मान लेते हैं 5% भाग गई, 15% को आपने क्या करवाया, 2cc का प्लान दिलवाया। तो सपोज कर लो कि 15% बैठे थे, उनमें से 15% को 2cc का प्लान मिला। अब 6 या 7%, अगर आपका फॉलोअप अच्छा है, बेस्ट फॉलोअप है, बेस्ट इन्विटेशन है, हर एक चीज़ आपने क्लियर की है, तो 6 या 7% आपके साथ 1000% है कि वो 2cc करेंगे, राइट। यानी कि अपने फ्रंट के अंदर आप 15 से लेकर 20cc का बिजनेस बिल्ड इजीली कर सकते हो। बहुत सारे लोग 60 प्लान की बिलिंग भी तो करेंगे ना। अब मान के चलो 15cc फ्रंट में करना बहुत ईजी काम है, पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया, ठीक है ना। आपके लिए कोई हार्ड वर्क नहीं है। हाँ, जिन पर्सनों से नहीं हो रहा है वो एक्सक्यूज करेंगे, बहाना करेंगे, तो इसका देखो कोई इलाज नहीं है। आप कहीं पर भी चले जाओ, भ्रम का कोई इलाज नहीं होता, राइट। सो उसके लिए आपको एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वो होगी हार्ड वर्किंग। प्रत्येक दिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, 50 कॉलिंग रेगुलर बेस पर 50 कॉलिंग करनी पड़ेगी, राइट। अब 1% हमारे फ्रंट में 2cc करता है ना, तो हमारे को 8000 का पे आउट आता है, राइट। तो सपोज करो तो 7 या 8% हमारे फ्रंट में 2cc करेंगे, तो कम से कम 50 से 60 हज़ार का पे आउट कन्फर्म बनता है कि नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये कमाने के लिए सभी पर्सन चाहते हैं मेरे पास में अकाउंट में डिपॉजिट हो, बट मेहनत कोई नहीं करना चाहता। और इसके साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि 15+ cc आपको एक महीने में मिलने वाली है। ओनली एक महीने में 15cc हो जाएगी। सुपरवाइजर निकालने के लिए आपके पास में 10cc पेंडिंग रहेगी, कोई ज़्यादा सीसी कम नहीं रहेगी, ओनली पर 10cc रहेगी। अब आपके पास में टीम भी है, आपके पास में सीसी भी है, आपके पास में एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है, ऑल टू ऑल हर चीज़ है। अगले महीने आप 10cc नहीं डाल सकते। अगर नहीं डाल रहे हैं तो भाई वो लीडर नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, एक लीडर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपको फ्रंट के अंदर 6 या 7% का एस करवाना है, तो पहली चीज़ मैंने बताई थी कि लीडर का क्या काम होता है, वो मैंने पहले ही बता दी, राइट। अब सुपरवाइजर निकालने के लिए हमारे को पता है कि हमारे पास में 15cc लास्ट मंथ हो चुकी है, एंड हमारे को कितने सीसी चाहिए, 10cc चाहिए, और 15 से 20% की टीम हमारे पास में, राइट नाउ 15 से 20% की हमारे पास में टीम खड़ी है, और हम खुद भी अकेले नहीं है। तो टीम के साथ में हमारे को काम करना है। तो कुछ नहीं करना, सेम प्लानिंग टीम को देनी है, कोई अंतर नहीं है। जो पहले आपने काम किया सेम टीम के अंदर कॉपी पेस्ट करवाना है। अब टीम क्या है कि ज़्यादा बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यूली उन्होंने स्टार्टअप किया, तो वो 30 से 35cc का बिजनेस आपको बिल्ड करके दे सकते हैं। जहाँ पर 10cc चाहिए वो आपको ईजिली दे सकते हैं, तो आपका जो सुपरवाइजर है वो हो जाएगा, एक अच्छा खासा बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, क्लियर हुआ। अगर आप अच्छे से काम करोगे, रेगुलर बेस पर हर चीज़ों को फॉलो करोगे, तो ईजिली है हर एक चीज़ को करना। हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी रखना, मतलब कि रेगुलर काम करते रहना, करते रहना, करते रहना, हार्ड वर्किंग करते रहना, करते रहना, तब जाकर पॉसिबल होगा। ट्रेन रेगुलर चलती है ना, तभी जाकर नेक्स्ट स्टेशन आता है, वो बीच में रुक रुक कर चलेगी ना, नहीं आएगी, ठीक है ना। अब मैं चीज़ बता देता हूँ, लीड्स का सोल्यूशन दे देता हूँ कि लीड्स कैसे जनरेट करेंगे, कहाँ से आएगी, क्या कुछ। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई दी है पर्सनल ब्रांडिंग, रेफरेंस के बारे में मैंने बता दिया है।
फ्रेंड सर्कल का मैंने बता दिया, अपने दोस्तों से डायरेक्टली कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम डीएमएस रह गया था, तो वो मैं आपको पर्सनली मेरा वीडियो बना हुआ है, आप ले लेना। और स्टोरी प्रमोशन, यानी कि पर्सनों से जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं उनसे स्टोरी प्रमोशन करवा लो। दूसरा ऑप्शन होता है लीड्स को परचेज कर लो। 400 रुपये के अंदर आप लीड्स ले लो, 300 रुपये की लीड्स ले लो। 300-400 रुपये की लीड्स लोगे ना, कम से कम 30 से 40 नंबर आपके पास में आ जाएंगे, राइट। 10 से या 15 नंबर मैं खुद आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो टोटल नंबर हो जाते हैं 50 से 60 नंबर हो जाते हैं। एंड इसके साथ में देखो पर्सनल ब्रांडिंग, रिफरेंस, फ्रेंड सर्कल, इंस्टाग्राम पर डीएमएस करोगे, स्टोरी प्रमोशन करोगे, तो 15 से 20 नंबर वहीं पर ही आ जाएंगे आपके पास में। अगर हम बात करें कि पर्सनल ब्रांडिंग इनके थ्रू और लीड्स परचेज कर लें, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर लें, यानी कि 50-60 नंबरों को इधर, 15-20 नंबरों को, दोनों को टोटली जोड़ें, तो एक दिन के अंदर हमारे पास में 70 से 80 नंबर होते हैं। जब हम 70 या 80 नंबरों पर कॉलिंग करेंगे ना, तो 4 से 5 इंटोलमेंट आराम से आती है भाई, कोई बड़ी बात नहीं। और 70-80 कॉलिंग कर रही हो, 4-5 इंटोलमेंट नहीं आएगी क्या? अगर कॉलिंग अच्छी नहीं है तब बता रहा हूँ, परफेक्ट कॉलिंग होना तो भाई कम से कम 8-9 इंटोलमेंट आती है। हर मास्टर क्लास के अंदर आपके 15 से 20% बैठेंगे। एक बेस्ट रिजल्ट रहेगा क्लोजिंग का, यानी कि कम से कम 10% को अगर आपने नंबर सेंड किया ना, मैं कहता हूँ 3 या 4% आपके साथ में 100% है, वो आपके साथ में वर्क को स्टार्ट करेंगे। जस्ट नाउ वो वर्क को स्टार्ट करेंगे। बट उसके लिए आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, अपलाइन के साथ में कॉन्टैक्ट रखना पड़ेगा। एक लीडर का क्या फर्ज होता है, लीडर को क्या क्या काम करने हैं वो मैंने पहले बता चुका हूँ। उसी तरीके से आपको रेगुलर बेस पर काम करना पड़ेगा, बिना कोई एक्सक्यूज और बिना कोई बहाने के। क्लियर है? सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, लगे रहो। एंड इस महीने का बहुत ही कम टाइम बचा यार, जो भी टाइम बचा है इसको सही तरीके से यूटिलाइज करो, ताकि अपनी ज़्यादा